स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कंपटीशन के लिए। आज से 3 या 4 वीडियो के अंदर ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रकाश, देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते आए कि प्रकाश एक माध्यम है जिससे कि हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो उसी प्रकार प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस तरह आप देखते हो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, यानी कि ये ऊर्जा है। और ये ऊर्जा है तो ये संचरित, यानी कि यह किस तरह संचरित होती है, किस तरह चलती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है, यानी कि ट्रांसमिट होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये संचरित होगी। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है ये, और ऊर्जा का एक रूप और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये संचरित होती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो कई तरंगों का एक मेल है, जैसे माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी तरंगे, इसी का ही रूप है। एक्स किरणें, जिसे एक्सरे होता है हमारा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये संचरित होती है। अब देखिए कि हमें ये जो प्रकाश मिलता है वो किसी भी स्रोत से आए तो वो हमारे पास एक विकिरण के रूप में आता है। यानी कि किस रूप में हमें मिलता है? विकिरण के रूप में वो चलता है। कोई भी स्रोत हो, विकिरण के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है। किस रूप में उत्सर्जित करता है? विकिरण के रूप में प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि प्रकाश किस रूप में संचरित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। यहाँ देखिए, स्रोत, कोई भी स्रोत हो, विकिरण के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है। और जब ये उत्सर्जित प्रकाश, यानी कि कोई ये स्रोत है, सन ले लिया जाए, और ये यहाँ विकिरण के रूप में प्रकाश उत्सर्जित होगा और वो किसी वस्तु पर गिरेगा। ये वस्तु है, वस्तु से परावर्तित होकर के ये हमारी आँखों तक जब पहुँचता है तो हमें ये वस्तु हमारी आँखों में दिखाई देती है। ये होता है। तो यही प्रकाश, जो विकिरण का जो रूप है, यही जो विकिरण का रूप है, ये प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा से किया जाता है उसको कहा जाता है प्रकाशिकी, यानी कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कहा जाता है इसको। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आप कि हमें जो ये प्रकाश मिलता है ये एक विकिरण के रूप में ही आता है। वहाँ से किस रूप में आता है? एक विकिरण के रूप में ही मिलता है हमें। किसी भी स्रोत से ले लो तो इसका मतलब ये स्रोत जो होता है, जो हमें प्रकाश देता है, ये भी तो कोई रूप होगा। एक तो ये होता है प्रदीप्त और एक होता है ये अप्रदीप्त। ध्यान से समझना कि कोई भी स्रोत हो जिससे हमें प्रकाश मिलता है, उसके आधार पर हम इनको वस्तुओं को बांट सकते हैं। यानी कि अब इसका मतलब प्रदीप्त वो वस्तुएं होती है जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हो। जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि मान लो जिनका सब्जेक्ट साइंस नहीं होता स्टूडेंट्स, वो इसमें गलती कर देते हैं। देखिए कि क्वेश्चन आ जाए कि अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है, क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ लगा दिया जाए कि पहली ऑप्शन बल्ब दे दी, दूसरी ऑप्शन दे दी
सूर्य, तीसरी ऑप्शन दे दी चंद्रमा और चौथी ऑप्शन दे दी तारे। तो अमूमन क्या है कि जिनका सब्जेक्ट नहीं है वो इसको कर देगा, लेकिन आंसर हमारा होगा चंद्रमा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं वो होती है, जैसे ये वस्तु, ये प्रकाश इस वस्तु पर गिर रहा है तो ये वस्तु जो है इस प्रकाश के कारण हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये प्रदीप्त नहीं है, अप्रदीप्त, जो किसी प्रकाश से चमकती हो। जैसे मान लो कोई चेयर हो गया, टेबल ले लिया, कोई भी चीज़ होगी जो अपने प्रकाश से नहीं चमकती है, उस पर कोई गिरती है तो चमकती है। क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन है, हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए कि ये जो विकिरण हमारे पास आती है, ध्यान से देखना, ये विकिरण जो हमारे पास आती है प्रकाश की, ये आगे जा कर के यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंगों में बंट जाती है, यानी कि 7 रंग होते हैं इसके, 7 कलर्स में, यानी कि बे, जा, नी, है, पी, ना, ला। यहाँ देखिए क्वेश्चन। अब ये प्रकाश 7 रंगों में ही क्यों बंटा? क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य ये होती है 3800 एंगस्ट्रॉन्ग और लाल की होती है तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, यानी कि A इक्वल हो गया एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहाँ, अब आगे जो हमें प्रकाश प्राप्त होगा, यहीं से जो हमारी आंखों तक पहुंचता है वो श्वेत प्रकाश होता है, यानी कि वही हमारा दृश्य प्रकाश होता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हो गया कि 3800 से लेकर के 7800 तरंग दैर्घ्य तक प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा कि जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, तो वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यही है कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, और यही प्रकाश इस तरंग दैर्घ्य के कारण 7 रंगों में बढ़ जाता है और वही दृश्य प्रकाश होता है जो हमें दिखता है। तो इसका मतलब इसका तरंग दैर्घ्य कितना हो गया? 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के। यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि जो प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिक्सचर है? तो ये कहा था न्यूटन ने। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश 7 रंगों का मिक्सचर है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ। अब देखिए, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखो आप कि प्रकाश जो है वो, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, यानी कि प्रकाश दोहरी प्रकृति होती है, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति का होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। क्लियर कर लेना कैसे होता है। ये तरंग भी है और कण भी है। क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा बन रहा है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति है कण रूप, तरंग रूप, कण व तरंग दोनों
चौथा आ जाए इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तरंग, हम कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो हम आंसर ये लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है हमारा। इसका एग्जैक्ट आंसर होएगा प्रकाश जो होता है वो कण व तरंग दोनों का ही दोहरी प्रकृति रखता है। अब ये दोहरी प्रकृति होती है किसी के आधार पर ही हम, जैसे मान लो कि व्यतिकरण, इसकी दोहरी प्रकृति के कारण ही हम जो चीज़ है कि इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण का अध्ययन करते हैं। इसी से ही हमें डिफ्रैक्शन यानी कि इसी से ही हम करते हैं विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, और थर्ड हो जाता है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। आगे आ जाएगा परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन, और 6 आ जाता है स्टेट मोशन यानी कि ऋजुरेखीय गमन, यानी कि अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्टेट मोशन यानी कि लाइट का। अब जब हम देखो स्टूडेंट्स, हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे, विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन, अपवर्तन, ऋजुरेखीय गमन, इन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनकी जब हम व्याख्या करते हैं तो प्रकाश तरंग रूप में होता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है कि विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन में या इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन दे दे, प्रकाश किस रूप में होता है, तो तरंग रूप में होगा। किस रूप में होता है कि तरंग रूप के आधार पर व्याख्या की जाती है व्यतिकरण की, परावर्तन, ध्रुवण और विद्युत प्रभाव का, प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है उसका। तो हम कहेंगे कि तरंग से व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन और ऋजुरेखीय गमन का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ। अब आगे देखिए, जब हम कणीय रूप को देखते हैं तो देखो प्रकाश का विद्युत प्रभाव, जब हम पढ़ेंगे प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रोप्टन प्रभाव जब हम करते हैं तो प्रकाश को एक फोटोन के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत से इनकी व्याख्या की जाती है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रोप्टन प्रभाव का जब हम अध्ययन करते हैं कि व्याख्या करते हैं तो प्रकाश को एक पार्टिकल के रूप में लिया जाता है। क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ। अब देखिए, तरंग भी हो गया, कण भी हो गया। अब स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है कि प्रकाश जो है, यहाँ देखिए, प्रकाश गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कैसे? देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ से यहाँ तक बीच में इसके निर्वात भी है। क्या है? इसमें निर्वात है। तो अब देखिए कि अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो प्रकाश हमारे तक नहीं पहुँचता।
इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन पॉइंट देखिए कि वेग, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए कि यहां मैं ले लूं ये निर्वात हो गया, ठोस, गैस, द्रव। अब देखिए कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब इसमें भी गमन करेगा, इसमें भी गमन, इसमें भी गमन और इसमें भी गमन, सब में प्रकाश चलेगा। लेकिन अगर निर्वात न हो तो भी ठोस में चलेगा, गैस द्रव निर्वात न हो तो भी ठोस में, यानी कि माध्यम की इसको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसका वेग जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। सबसे अधिक, सर्वाधिक जो होता है इसका वेग वो होता है निर्वात के अंदर। अब इसमें जब जाएगा तो धीरे हो जाएगा, इसमें जब जाएगा धीरे हो जाएगा, इसमें जब जाएगा तो धीरे हो जाएगा, यानी कि निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। और यहाँ क्वेश्चन भी आया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसके लिए ट्रिक है ये कि निज का ना, यानी कि निज से बन गया निर्वात, जैसे बन गया जल, का से बन गया कांच और ना से बन गया नायलॉन। तो देखिए इसमें सबसे अधिक, फिर जल में, फिर कांच में और सबसे कम किस में हो जाएगा, नायलॉन में। क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश का सबसे कम वेग है निर्वात में, जल में, कांच में, नायलॉन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्लियर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से अब प्रकाश का वेग होता कितना है, देखिए निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि इसको ऐसे किया जाए, 3 के आगे हम 8 जीरो लगा दें, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर में अगर हम चेंज कर लें, किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाए, तो ये 3000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगी 5 जीरो, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि पलक झपकते ही जो है वो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की गति करता है, इस वेग से चलता है। तो सूर्य से चलने के बाद पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 500 सेकंड लगते हैं, यानी कि 8 मिनट और 20 सेकंड लग जाते हैं। 8 मिनट और 20 सेकंड में प्रकाश हमारे तक पहुंचता है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आया भी है, वह है कि प्रकाश का वेग जो था, प्रकाश का वेग किसने मापा सर्वप्रथम प्रकाश का वेग, तो वो थे रोमर महोदय। रोमर के द्वारा ये किया गया था। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। क्वेश्चन आ जाए, आप जल्दबाजी में वहाँ गलत कर आते हैं। मान लो कि प्रश्न आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है, तो हमें ऑप्शन दे दे वो कि अगर दे दिया जाए ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर। अब हमारे रट्टा लगाया होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, हम ये आंसर लगा लेते हैं और हम गलत कर जाते हैं। हमारा आंसर, एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर होएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके हिसाब से हो गया। अब इसमें कोई डाउट हो तो मैसेज के थ्रू मुझे क्लियर कर दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे देखिए, ध्यान रख लेना, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, रोमर ने ही प्रकाश का वेग मापा था। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए कि
प्रकाश का उत्सर्जन हो जब होता है किसी पिंड से, यहाँ भी प्रश्न आया हुआ है, कोई भी पिंड है जब उसको हम गर्म करते हैं, उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उससे प्रकाश उत्सर्जित होगा और क्या होएगा, थर्मल रेडिएशन यानी कि ऊष्मीय विकिरण उत्पन्न होती है। ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश पैदा होता है। मान लो कि किसी भी स्रोत को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलाते हैं ना, तो उस वक्त प्रकाश और ऊष्मा पैदा होती है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को जलाने पर प्रकाश का रंग निर्भर करता है, रंग निर्भर करता है। कोई पदार्थ है उसको जलाते हैं हम, तो उसका रंग किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ वेग पे एक क्वेश्चन था, अभी पहले भी आया हुआ है आरआरबी के अंदर, और क्वेश्चन कि जब बिजली चमकती है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पहले तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पहले सुनाई देती है, पहले दिखाई देती है हमें, या पृथ्वी पर पहुंच जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि वेग से अधिक होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन आया हुआ भी है ये एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दे लेना। क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और आया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आपको आ जाए कि जैव प्रकाश स्रोत, क्वेश्चन यहाँ है कि जैव प्रकाश स्रोत कौन सा है, तो आपने देखा होगा जैव प्रकाश स्रोत आ गया, तो आपने जुगनू के बारे में देखा होगा, यानी कि फायर फ्लाई जो होता है, फायर फ्लाई यानी कि जुगनू जो होता है, चमकता है रात को, वो जैव प्रकाश स्रोत का रूप है, यानी कि कौन है वो, जुगनू है। यहाँ एक क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना। क्लियर हो गया। अब आ जाए इसके बाद में, देखिए आप, प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। प्रकाश जो है वो रेखीय गमन होता है, उसका रेखीय गमन होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि माध्यम जो है वो, जब जिस माध्यम में से प्रकाश गुजर रहा है, अगर वो माध्यम सम्मांग होता है, यानी कि माध्यम, शर्त क्या होनी चाहिए, माध्यम सम्मांग होना चाहिए। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गुजरेगा तभी जाएगा जब सम्मांग होगा, अर्थात माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर घनत्व समान होना चाहिए। घनत्व जब समान होगा तभी प्रकाश रेखीय गमन करेगा। और आ जाता है कि रेखीय गमन पर आधारित घटनाएं हैं या इससे संबंधित है। देखिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और एक चीज़ और है, पिन होल कैमरा जो है हमारा, वो रेखीय गमन पर ही निर्भर करता है। जब प्रकाश रेखा में गमन करता है तभी वो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पिन होल कैमरा, यानी कि उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है। तो एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स कि सूर्य से हमें लगातार ऊर्जा यानी कि ऊष्मा प्लस प्रकाश उत्सर्जन होता है, उसका कारण क्या है। तो सूर्य का क्या हो जाएगा,
नाभिकीय संलयन, यानी कि सूर्य के नाभिक में क्या होता है, नाभिकीय, सूर्य का नाभिकीय संलयन, यानी कि सूर्य के नाभिक में संलयन क्रिया होती है। उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इस तरह से ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ एक चीज़ और रह गई स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रह गई है, वो ये है कि मान लो इसके अलावा ऊपर से न जा करके वो थोड़ा डीप पूछ ले कि मैंने कहा था कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, तरंग भी है और कण भी है। तो तरंग में सबसे पहले क्या था, इनको कंसेप्ट देने के लिए भी कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए थे, यानी कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था, कणिका सिद्धांत दिया था वो था न्यूटन ने दिया था। तो क्लियर हो जाए, ट्रिक है यहाँ, कण यानी कि एन, कण एन की आवाज़ आ रही है। सेकंड आ जाए प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इसी के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर ही सिद्ध किया था कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये दिया था देखिए हाइगेन्स ने, यानी कि आपको देखो तिरंगा, यहाँ ट्रिक है, एक तिरंगा फिल्म जो है वो जब रिलीज हुई तो उसने हाई गेन किया, यानी कि लाभ कमाया बहुत ज़्यादा, तो बन गया हाई गेन। क्लियर होगी बात। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। अब है प्रकाश का जो है विद्युत चुंबकीय, यानी कि विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत, ये दिया था देखिए मैक्सवेल ने। क्लियर कर लो कि मैथ, गणित का मतलब मैथ होता है, ट्रिक बना दो यहाँ, मैथ होता है। और मैथ के में मैक्सिमम अगर सवाल हमारा सही आ जाता है, मैक्सिमम वेल नंबर आते हैं, तो मैक्सवेल कि सवाल सही आ जाए तो मैक्सिमम नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। कणिका सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, चुंबकत्व सिद्धांत, तो इनके आधार पर बताया गया कि प्रकाश एक तरंगीय रूप है। अब देखो कणिकीय सिद्धांत में क्या था, दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने, एक तो था आइंस्टीन और एक थे मैक्स प्लांक। अब देखिए आइंस्टीन ने क्या कहा था कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों में प्राप्त होता है, बंडलों में, जिसे क्या कहा गया, फोटोन कहा गया। तो ट्रिक है देखो, फोटो में आई बंद है, तो देखो फोटो से बन गया फोटोन, आई से बन गया आइंस्टीन, बंद से बन गया बंडल। ठीक है। अब इसी को ही सिद्ध करने के लिए कणिकीय सिद्धांत को एक और दिया गया, उसमें कहा गया कि प्रकाश जो है वो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्वांटम कहते हैं, क्वांटम। तो मैक्स प्लांक ने कहा था, किसने कहा था, मैक्स प्लांक ने कहा था, ये ध्यान रख लेना, प्लांक तो क्वांटम, प्लांक तो इकाई। क्लियर हो जाना चाहिए ये। इसी में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया था, विद्युत चुंबकत्व गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। इसी में से अब ये जो था फोटोन सिद्धांत के आधार पर ही सिद्ध हुआ कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये प्रकाश चैप्टर है कम से कम 3 या 4 वीडियो के अंदर आपका क्लियर होगा। तो बेसिक इसी में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।